है, विश्वास है कि 100 बच्चों पे प्रमुख सचिव सुंदरम सर ने तो कहा था कि हम भारत सरकार को पत्र लिखेंगे, भारत सरकार के सचिव से बात करेंगे और जहां भी जो भी समस्या आएगी उसका समाधान हम लोग करेंगे। ऐसा भरोसा हमें सुंदरम सर ने दिया था। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की जो बैठक हो रही थी तो उसमें तो केवल बातें सुनी जा रही थी, उसमें उधर से कोई रिप्लाई नहीं हो रहा था, न कोई आर्गुमेंट हो रहा था। उस दिन केवल समस्याएं सुनी जा रही थी। लेकिन जो 7 अगस्त की जो बैठक थी प्रमुख सचिव सर के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि हम उस मुद्दे पे कार्य करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार से भी हम बात करेंगे और प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भी भेजेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। चलिए, कुछ भी हो, आगे देखिए, सबके लिए एक राहत बनी रहे और अच्छी बातें बढ़ती रहे, आगे बढ़े निश्चित रूप से, तभी कुछ हम लोग इसमें है कि इस समय सरकार हमें जो दे देगी हम ले लेंगे और फिर जो बचा रहेगा उसके लिए फिर हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। सरकार इस समय जो हमें देगी, जो भी शासनादेश जारी होगी, हम उसको स्वीकार करते हुए, जो भी मानदेय बढ़ोतरी होगी हम उसको स्वीकार करते हुए, चूंकि हमारा अंतिम लक्ष्य तो नियमितीकरण है, हमारी अंतिम लड़ाई तो नियमितीकरण के मुद्दे पर जाकर समाप्त होगी। तो इस समय सरकार हमें जो दे देगी, मानदेय बढ़ोतरी है, ऑटो रिन्यूअल है, 14 CL है, मेडिकल है, महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई परिवार टूट रहे हैं, लोगों के अंदर कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है, मायके पक्ष में ससुराल पक्ष में एक अजीब तानातानी की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं न कहीं समस्या का महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर बहुत बड़ी समस्या है और सुंदरम सर ने दिसंबर में कहा था इसको हम करेंगे। तो हम लोग आशा करेंगे कि सुंदरम सर अपने बातों के अनुसार इसको दिसंबर में आदेश जारी हो जाए और 10 से 15 दिन में उसका भी पटाक्षेप हो जाए। सर जी, तो सरकार जो हमें देगी हम उसको स्वीकार करते हुए जो भी बचा रहेगा फिर उसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और लड़ाई तो कभी बंदी नहीं होती है। विक्रम सिंह, इन सब बातों के बावजूद भी क्या जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसके बारे में कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में कोई सुनवाई की बातचीत? कंटेम्प्ट है इलाहाबाद में, उस पर भी तैयारी हम लोग की चल रही है। वकील साहब से बात हो रही है, हमारी एक टीम वहां भी काम कर रही है और सारी चीजों पे हम लोग नजर बनाए हुए हैं और वहां भी कंटेम्प्ट में आदेश आए ऐसा हम लोग का प्रयास चल रहा है। सब चलिए विक्रम सिंह, सब जगह अपनी अपनी प्रक्रिया बनाए रखो, पता नहीं कहां से कोई अच्छी खबर निकल आए। सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा, जो अभी आपने कहा कि 18 दिसंबर से पहले अनुदेशक शिक्षा मित्र को सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो जाए, क्योंकि कल आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है तो आपको बेहतर पता होगा क्या है, क्योंकि जब वो आपको मिलते हैं और आपके पुराने परिचित हैं, अब बातचीत और देखा वाली और एक दूसरे की जो निगाह से निगाह मिलती है, उससे आपको लगता होगा कि अब वो बात नहीं है जो पहले थी। अब दौर बदला हुआ है, बदलते दौर में सब कुछ बदल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। और ये दौर बदले, आप खूब जमकर मुख्यमंत्री से अब मिलते रहिए, जल्दी से जल्दी सुखद परिणाम ले आइए। कोशिश करिए कि लखनऊ भी मुलाकात हो जाए या गोरखपुर आपकी पर्सनल एक मुलाकात हो जाए, और वो जल्दी हो जाए ताकि एक और भरोसा नया जीत कर आओ और लोगों में एक अच्छी खबर सुनाओ। क्योंकि जब आपने अपने सवाल खड़े किए तब भी आपने अपनी दम पर खड़े किए, और आज नजदीक तक पहुंचे विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, तो सबसे एक दूसरे के सहयोग से पहुंचे। और मेरा मानना है कि ये सुखद खबर में तब्दील कब हो जाए, सुखद खबर में जैसे ही तब्दील हो जाए तो समझा जाएगा कि जीत नजदीक आ गई। अभी भी जीत उसी तरीके से है जैसे दूर दिखता गंगा का पानी, दूर दिखता समुद्र का जल, गंगा का जल, गंगा समुद्र का पानी, ये जो दूर दिखती हुई चीजें हैं, कोहरे में जैसे दूर से लगता है कि कोई कुछ लाइट में चला आ रहा है, क्योंकि काफी समय से जब कोई रोशनी की किरण नहीं दिखती है, सब जगह अंधकार अंधकार दिखता है, तो आदमी थक चुका होता है।
थका मांदा आदमी कुछ भी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है, समझने की क्षमता खत्म हो चुकी